फर्क पड़ता है भाई बाइक को मेंटेन किस तरीके से किया गया है, उसकी सर्विस किस तरीके से की गई है, बाइक के ऊपर ध्यान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसके ऊपर ही बाइक की हेल्थ टोटली डिपेंड करती है। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज सुबह से बहुत ही अच्छी खासी बारिश चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक राइड मारी जाए एंड देखा जाए कि कैसा बाहर का मौसम है। तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा सुहावना अभी हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है मौसम एकदम ही मस्त। एंड पीछे आप देख रहे हो अपना रेड यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो जिनको भी भाई सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेनी है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड रहने वाला है कि किस तरीके से आप एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को चेक कर सकते हो, इंजन में फॉल्ट आप चेक कर सकते हो, उसके अलावा ड्राइविंग के वक्त आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। एंड चालान हो गए तो ई चालान, आरसी बुक में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, सारी डिटेल्स जो है ना वो मैं आपको देने की ट्राई करूँगा। तो बस आज की इस वीडियो को मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए। वैसे एक साइड पे, इस साइड पे मैं मौसम दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो देखो वैसे ये एरिया ना प्रॉपरली खाली है, इस साइड से भी कोई नहीं आता है, आगे रोड क्लोज है, तो ये ना रोड मुझे बहुत ही ज़्यादा सेफ लगती है। और यहाँ पे है अपना रेड। ओके तो चलो अभी फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या देखना है, आरसी बुक, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेना है, इंजन नंबर चेक कर लेना है, चेसिस नंबर चेक कर लेना है, दोनों मैच होने चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इंजन नंबर और चेसिस नंबर में कोई फॉल्ट है तो भाई उस बाइक को अवॉइड ही करो। दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है कि बाइक का इंश्योरेंस था कि नहीं था। पहले के ओनर से आपको पूछना है कि भाई इसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। एक्सीडेंट्स चेक करने में आपको ईजी हो जाएगा, आसानी रहेगी, तो वो हम बाद में आएंगे उस टॉपिक के ऊपर। एंड चालान चेक कर लेना है। आप चालान कैसे चेक करोगे, तो एम परिवहन नाम से एक एप्लीकेशन आती है, या फिर आपको गवर्नमेंट एप्लीकेशन से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि बाइक के ऊपर कोई चालान है कि नहीं है, पेंडिंग है कि नहीं है। आरटीओ में जाके भी विजिट करके आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है, आपको देख लेनी है सबसे पहले। अब मेन चीज़ पे आते हैं, इंजन जो है ना वो मेन पार्ट है, एंड बाइक का जो हार्ट है ना वो इंजन है। तो इंजन के ऊपर खास गौर करना है, क्योंकि इंजन में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो भाई आपका पैसा डूबेगा, नो डाउट, उसमें कोई भी शंका नहीं है। किस तरीके से आप चेक करोगे कि इंजन अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको ना बाइक को, मतलब जिस टाइम पे बाइक एकदम ही कोल्ड कंडीशन में है ना, सुबह के टाइम पे, उस टाइम पे आपको जाना है बाइक को देखने के लिए। एंड सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है भाई, इंजन ऑयल का लेवल क्या है। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम है या फिर इंजन ऑयल का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, दैट मीन्स ओनर ने उसके ऊपर उतना ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया नहीं है। हो सकता है बाइक थोड़ा बहुत ऑयल पी रही है, तो ये ऑयल पीना ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि वो इंजन के अंदर फॉल्ट है, ये मैं कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं से कोई गैसकेट लीक कर गई है, जिसकी वजह से ही ऑयल अपना कंबशन चेंबर में जा रहा है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। एंड सबसे पहले तो आपको इंजन ऑयल की ये जो विंडो रहती है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। अभी मेरे साथ में कोई भी पर्सन है नहीं, अगर कोई पर्सन रहता ना तो इस तरीके से मैं बाइक सीधी करके भी आपको दिखाता है इंजन ऑयल का लेवल। तो यहाँ पे ना दो मार्किंग बनी रहती है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, तो इसके बीच में रहना चाहिए, मिनिमम के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो इंजन ऑयल की कंडीशन आपको देखनी है। एंड जो यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, इंजन ऑयल बहुत ही ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, एंड इंजन ऑयल बहुत ही ज्यादा व्हाइट नहीं होना चाहिए। अब व्हाइट का क्या लॉजिक है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। क्या देखना है कि भाई इंजन को स्टार्ट करते वक्त इंजन में कोई भी वियर्ड नॉइसेस नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन चीज आपको यही देखनी है कि कोई भी टिक टिक किट किट टाइप की आवाज नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज, इंजन अच्छा है कि नहीं है वो कैसे आपको पता चलेगा श्योरली, तो वो बताएगा भाई आपका एग्जॉस्ट। अगर एग्जॉस्ट को आपको फुल रेव करते वक्त ना थोड़ा सा भी ब्लैक और व्हाइट स्मोक आ रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो भाई उस बाइक को अवॉइड करो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट स्मोक नहीं आना चाहिए। 4 स्ट्रोक व्हीकल के अंदर कोई भी स्मोक आना ही नहीं चाहिए, मतलब स्मोक तो आता है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये एक चीज आपको देखनी है। अब इंजन को स्टार्ट करते हैं हम, न्यूट्रल। आपको ना ध्यान से सुनना है, कहीं से भी कोई टिक टिक किट किट टाइप की आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑल दो बाइक अभी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आरपीएम बना रही है अपने हिसाब से। एंड इंजन ऑयल का लेवल तो खैर आपको देखना ही है। यहाँ से कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। अगर हेड की तरफ से थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है ना तो वो हो सकता है,
तो हेड की तरफ से अगर थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है ना, तो हो सकता है उसके टैपेट थोड़े से लूज हो गए हो, तब भी वो नॉइस आ सकते हैं, तो वो टाइट हम कर सकते हैं। बाकी तो एग्जॉस्ट जो है ना, यही से आपको सारा खेल जो है ना वो पता चलेगा। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, इंजन के बोल्ट। अब यहाँ पे ना थोड़े बहुत स्लिप हो गया है बोल्ट, तो उससे पता चलता है कि भाई इंजन को खोला गया था। अगर इंजन खुला है एक बार, वैसे तो देखो रीबिल्ड हो जाने के बाद ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना खुला हो वैसा ही इंजन आपको प्रेफर करना है। एंड नट्स के ऊपर ध्यान दे देना है आपको। गैस्केट्स एक बार चेक कर लेने हैं। खैर यहाँ पे तो हॉर्न लगा है, इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है। एंड पीछे की साइड पे भी आपको जो गैस्केट जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे चेक कर लेना है, कहीं पे भी ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए भाई। अब एयर कूल्ड यूनिट जो रहता है ना इंजन का, उसमें तो खैर आपको कुछ चीज़ें ऐसे चेक नहीं करने रहते, लेकिन अगर लिक्विड कूल्ड बाइक है ना, जैसे कि ये है अपनी CBR 250R, तो इसमें कूलेंट रहता है, रेडिएटर रहता है, साथ में रिजर्वोयर रहता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको किस तरीके से चेक करना है, सबसे पहले कूलेंट का लेवल देखना है। दूसरी चीज़ आपको ऑन करके बाइक को थोड़े टाइम के लिए ऑन रखना है, कि जिससे ना हीट हो जाए अच्छे से इंजन। उसके बाद अगर उसके बाद भी वो उसको चालू ही रहने देना है। एंड देन आपको वहाँ पे वो जो फैन दिख रहा है ना, तो फैन के ऊपर नज़र डालनी है। थोड़े टाइम के बाद फैन ऑन हो जाना चाहिए। अगर फैन ऑन नहीं हो रहा है, बाइक ओवर हीट हो रही है, एक तो चीज़ क्या है ना, CBR के अंदर हीट लेवल इंडिकेटर दिया जाता है, यानी कि कितना हीट हो रही है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, वो यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे लगता है CBR में ही ये फीचर आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको रेडिएटर फैन जो है ना वो चेक कर लेना है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि भाई, वो मैंने पहले बताया था ना पहले के पॉइंट के अंदर, कि इंजन ऑयल में व्हाइट कलर का ऑयल नहीं होना चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ। कुछ केस में क्या होता है, जो कूलेंट रहता है ना, वो इंजन की गैस्केट के थ्रू होते हुए ना इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, तो वो ना आपकी बाइक को मतलब तबाह कर देगा, खत्म कर देगा। कूलेंट जो होता है ना, उसका प्रॉपर्टीज कुछ अलग रहती है, इंजन ऑयल की प्रॉपर्टीज एकदम अलग रहती है। तो अपोजिट प्रॉपर्टीज वाली चीजें मिक्स होने के बाद इंजन को भाई खत्म कर देगी, तो वो नहीं होना चाहिए। वो तो आपको देख ही लेना है। अगर है तो भाई उसकी गैस्केट चेक करवाओ, या तो फिर आप अवॉइड ही करो उस बाइक को, तो बेटर है। बाकी तो इंजन में तो ऐसे यही सब चीज़ें आपको देखनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप एक अच्छे से मैकेनिक को साथ में लेके जाओ, जो मतलब ट्रस्टेड हो एंड सारी चीज़ें अच्छे से उसको चेक करनी आती हो। या फिर आप एक चीज़ क्या कर सकते हो कि सर्विस स्टेशन पे जाके आप बाइक चेक कर सकते हो। जैसे कि ये होंडा है, तो होंडा की सर्विस स्टेशन के ऊपर मैं इस बाइक को लेके गया था, वहाँ पे भी मैंने चेक करवाई। उसके बाद मैंने अपने नोन भाई से भी चेक करवाई जो कि मैकेनिक है, एंड उसके बाद मैंने खुद भी चेक की। तो 3 बार ना मैं इस बाइक को चेक करवा चुका हूँ। दूसरी चीज़ आपको चेसिस में खास ध्यान देना है। तो चेसी में मतलब मेजर अगर एक्सीडेंट हो गया है ना, तो एक तो देखो इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भाई रिपेयरिंग करके उसको मतलब फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन देखो, रिपेयर करने के बाद भी बाइक की ज्योमेट्री जो है ना वो चेंज हो जाती है। उसको चलाते वक्त आपको अंदाज़ा लग जाता है कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको चलाते वक्त पता चलेगा। ऐसा ही कोई खुला रोड आपको देखना है एंड बाइक को नॉर्मली स्पीड के ऊपर जाने देना है। बाद ना 2-3 सेकंड के लिए सिर्फ आपको स्टीयरिंग छोड़ देना है, दोनों हाथ, एंड देखना है कि भाई बाइक कहाँ पे मूव कर रही है। अगर उसमें कोई भी फ्लेक्स है, हैंडल बार है ना वो कुछ अलग बिहेव करेगा, पीछे वाला कुछ अलग बिहेव करेगा, तो ज्योमेट्री ही पूरी बाइक की चेंज हो जाती है। वो आपको इस तरीके से पता चलता है। एंड अगर स्ट्रेट चल रही है तो भाई चेसिस में कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो चलते हैं यार, उतना ज़्यादा भी बड़ा मेजर इशू है नहीं। जैसे कि यहाँ पे CBR में ना अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लूज है, वो हम टाइट करवा देंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। अगर बाइक का इंश्योरेंस है तो आप उसको कांटेक्ट करके ना आप उससे डिटेल्स निकलवा सकते हो कि कितने बार क्लेम हुआ है, कितने का कॉस्टिंग हुआ है, ये सारी डिटेल्स आप उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं जो कि भाई है इसके एलॉयज। अब टायर्स एंड एलॉयज, वैसे तो ये टायर्स जो है वो रिप्लेसेबल रहते हैं, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको देख लेना है कि भाई टायर की लाइफ कितनी बची हुई है। लेकिन इसकी ग्रिप थोड़ी बहुत अभी बची हुई है, तो इसको मैं रन कर सकता हूँ। तो यही आपको देखना है बाइक में। एक और पॉइंट, रेडिएटर जो है ना वो लिक्विड कूल्ड बाइक्स में रहता है। अगर आपको दिख रहा है, यहाँ से दिखाने की ट्राई करता हूँ मैं। ओके, तो ये जो है ना वो रेडिएटर है। ये कहीं से भी मतलब कूलेंट लीकेज नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई भी मेजर क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक है तो भाई वो कूलेंट लीक करता रहेगा, एंड कूलेंट अगर लीक हो गया ना तो भाई आपकी बाइक ओवर हीट हो जाएगी। एंड ओवर हीटिंग ना इंजन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, ये चीज़ आप लिख के ले लो मेरे पास से। ब्रेक पैड्स आपको चेक कर लेने हैं, वैसे यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ब्रेक पैड्स कितने बचे हुए हैं। एक और चीज़, डिस्क जो है ना, तो डिस्क में कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, एलॉय में भी कोई भी बैंड नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको देख लेनी है। देन
पीछे के केस में भी सेम चीज़ है, आपको देखनी है। टायर्स लाइफ कितनी बची हुई है, डिस्क बैंड नहीं होनी चाहिए, एलॉय बैंड नहीं होना चाहिए एंड ब्रेक पैड। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना चेन स्प्रॉकेट। तो चेन स्प्रॉकेट में ना वैसे तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है 20,000 किलोमीटर्स के ऊपर। अभी मेरा वाला चेन स्प्रॉकेट ना एकदम ही लूज हो चुके हैं एंड मुझे मालूम है कि भाई ये चेन स्प्रॉकेट अभी नहीं चल पाएगा, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम चेंज कर देंगे। एंड वैसे ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपको देख लेना है। उसके बाद बॉडी आपको देख लेनी है, कहाँ से क्या कुछ टूटा है नहीं टूटा है, वो सारी चीज़ें तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही लोगे। सस्पेंशन आपको क्या देखना है, सस्पेंशन में सिर्फ एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे कोई भी ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। एंड पीछे के साइड पे ना आपको चेक कर लेना है कि कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर पीछे का शॉकर लीक कर गया होगा ना तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि गड्ढे वड्डे में जाते टाइम ना एकदम से ठक से आवाज़ करेगी वो, तो ये चीज़ देखना है। और भाई क्या सीन है यार, बेहद सुंदर भाई, बेहद सुंदर। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें वर्किंग है कि नहीं है। देखो कहीं पे भी कोई स्क्रैच है, डेंट है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वर्क नहीं कर रही है, तो ये सारे पॉइंट्स ना आपको ध्यान में रखने हैं, नोट करना है, कि जिससे आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सको अपने बाइक के साथ में। तो बस यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। एंड FI बाइक्स जो होती है ना उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से आपको मेंटेन करना पड़ता है। बाकी तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लो भाई, बहुत ही अच्छी पोस्ट एंड फोटोज़ देखने को मिल जाएगी। डार्क टाइप की फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लेना। बाकी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सेफली राइडिंग करो, एन्जॉय करो भाई।